अगर हट है तो आप मोक्ष मार्ग से हटे हो, हटे हो। पंकज भाई, कई लोगों के ये रहता है, कर्तृत्व भाव आ जाता है कि मैं नहीं भैया, कर्तृत्व भाव मत लाओ, कर्तव्य भाव लाओ। इंद्रिय विषयों के पृथक होना, इंद्रिय विषयों से दूर होना, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन तत्व चिंतन में लीन होना, ये भी आपका कर्तव्य है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। पहला श्लोक दूसरे श्लोक को पूर्ण कर रहा है, दूसरा श्लोक पहले श्लोक को गति दे रहा है। इष्टोपदेश आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार विचार करो, इष्टोपदेश गुना कितनों ने है? जितने विद्वत जन बैठे उनसे एक बात पूछनी है, इष्टोपदेश आपने इस प्रवचन के लिए पढ़ा है कि अपने लिए पढ़ा है? ईमानदारी से कहना, बोलो बोलो बोलो। प्रवचन के लिए पढ़ा है, इसलिए उस पर प्रवचन नहीं दे पा रहे हो। आप अपने लिए पढ़ते तो जरूर प्रवचन दे पाते। जब गुरुदेव ने हमको द्रव्य संग्रह पढ़ाया, द्रव्य संग्रह पंडित जी, तो हमने बोला आचार्य जी कुछ और पढ़ाओ, इस पे तो प्रवचन दे ही नहीं पाएंगे। आचार्य जी ने कहा बेटा अगर ये समझ में आ गया तो तुम सब कुछ प्रवचन दे सकते हो। और फिर टीकमगढ़ में 90 दिन की वाचना हुई, उसमें मुश्किल से 15 गाथा हो पाई होंगी। मूल उस पर ध्यान दो, तत्व चिंतन हमारा मूल है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व का चिंतन आता है, वैसे वैसे विषयों से रुचि हटती है। राजेश भैया, त्याग करना कठिन नहीं है, त्याग करना सरल है। कुछ भी हो, चेतन हो अचेतन हो, लेकिन त्याग के पहले त्याग का राग खत्म होना चाहिए, तब त्याग हो पाता है। मेरे कहने से आप कोई वस्तु नहीं छोड़ोगे, और मेरे कहने से आप कोई वस्तु ग्रहण नहीं भी करोगे। जब तक अंदर का गुरु नहीं कहेगा, कोई किसी की नहीं मानता। शैलेश, हमारी पूरी बात मानते क्या? वही मानते हो जो तुम्हें रुचिकर होती, जो तुम्हारा अंदर का गुरु कहता है कि हाँ ये मान लो। क्यों नहीं? चेले भी गुरु की उतनी मानते जितनी पसंद है। नहीं तो इतने सारे विद्यार्थी आए, इनसे पूछो, सही है कि नहीं? आपके लिए भी अध्यापक है कि नहीं आपके विश्वविद्यालय में? मुरैना विश्वविद्यालय, मथुरा 84, और श्रवण संस्कृति सांगानेर, और हैदराबाद गुरुकुल, और बनारस स्यादवाद, और आहार जी। और कोई रह गया क्या? साडूमल, और खनिया दाना, सिद्धायतन ललितपुर, द्रोणगिरी। पंडित जी, इतने सारे विद्वान आए हैं। अब आप ये मानना, जहां वैरायटी वैरायटी के माल हो वही दुकान चलती है। और एक बात बताऊं, आप जब यहां परस्पर में मिलते हो तब आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। इसलिए विद्वानों की संगति और विद्वानों का चिंतन ये ग्रहण करना आवश्यक है। यहां विद्वान से मतलब ज्ञानी, तत्व के ज्ञानी भी
और चारित्र के ज्ञानी भी। दोनों आवश्यक है अरुण भैया, दोनों आवश्यक है। जब आपके अंदर तत्व चिंतन आता है, इंद्रिय विषयों से अरुचि होती है, तब होती है ज्ञान की वृद्धि। आप लोगों के पास फोन तो होगा, सबके पास है, लाए हो। अगर यहां फोन चलाओगे तो दिमाग नहीं चल पाएगा, और दिमाग चलाओगे तो राहुल, एक बार अगर कोई तत्व चिंतन में रुचि आ जाए, तत्व चिंतन से तात्पर्य कोई भी तत्व हो, चाहे व्याकरण हो, सिद्धांत हो, नय हो, न्याय हो। आलाप पद्धति पढ़ी आप लोगों ने? हाँ, नहीं पढ़ पाए? कितने लोगों ने नहीं पढ़ी है? पंडित जी, एक शिविर आलाप पद्धति के अध्ययन का हो जाए, और वो आलाप पद्धति के अध्ययन का शिविर ऐसा हो कि उतने दिनों में इतना समझ में आ जाए कि आलाप पद्धति के नए के सूत्र मेरी आत्मा के साथ न्याय करने के लिए हैं। गुणानाम विस्तरम वक्षे स्वभावानाम तथैव च पर्यायाणाम विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। और जिसने द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को नहीं समझा, वो ये मत मानना कि तत्व ज्ञानी है। बिना नए के ज्ञान के सब शून्य। और एक विशेष बात बताएं, ये जैन वांग्मय ही है। तिवारी जी है क्या? तिवारी जी बेटे क्या? तिवारी जी, विश्व के साहित्य में केवल एक जैन वांग्मय है जिसमें नए का व्याख्यान है, अन्य किसी दर्शन में नए का व्याख्यान ही नहीं है। द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए। कौन सा? द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं। ये व्याख्यान जिनागम के बाहर है ही नहीं। क्यों नहीं है? सर्वज्ञ की वाणी जहां होगी वो विस्तार से ही होगी, वो किसी भी अंश से रहित नहीं होगी, सर्वांश होगी, सर्वांग होगी। जब तत्व चिंतन आता है तब ज्ञान की वृद्धि होती है, और ज्ञान की वृद्धि के बाद संवेदनशीलता आती है। और जब संवेदनशीलता आती है तब जीव के अंदर परिणति होती है, करुणा आती। करुणा, पंडित जी, संवेदनशील व्यक्ति के अंदर करुणा होगी। सहज सागर जी, संवेदनशील होना चाहिए, बाद में नहीं, पहले हो। पहले तो जोश आ गया था। टीके वैद साहब, ये पार्टी यहां कैसे लगवाते, उसमें तो हम बैठे थे। जब आप वहां से उठ के यहां पर आए तब तो तखत आया, ये आया है। अब इसी माइक पे वहां भी बोल लो और यहां भी बोल लो तो चिपका के थोड़ा ना लाओगे। करुणा होना चाहिए। संवेदनशील नहीं है तो करुणाशील नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति करुणाशील होता है। और सबसे पहला ज्ञान का फल है करुणा, दया की लब्धि होना। देखो, तीर्थंकर भगवान ने उपदेश पंचेंद्रिय जीवों को दिया कि नहीं? एक इंद्री दो इंद्री को दिया क्या? तो एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के लिए, विकल इंद्री के लिए, पंडित जी कोई उपदेश ही नहीं है, कोई भगवान की दया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने पंचेंद्री को उपदेश दिया है कि वो समझ नहीं सकता है तो उनकी रक्षा करना, तो उनके लिए उपदेश दिया है। करुणा, जब संवेदनशीलता आती है तब करुणा आती है, और जब करुणा आती है, अनुकंपा आती है, तब विद्या की प्राप्ति होने जाती है। क्योंकि जब करुणा होती है, अनुकंपा होती है, तब व्यक्ति के अंदर विनय आता है। विनय गुण आता है, वो थोड़ा झुक के चलता है। कैसे? झुक कर। मां, आज करुणाशील लोग कम बचे हैं। आप अच्छे से देखना, आजकल सब स्वार्थी हो गए, सब स्वार्थी हो गए।
मोदी जी, जैसे ही कोई बड़ा आदमी आया, हर कोई सोचता है उससे कुछ ले लो। क्यों शैलेश, सही है? अपना ये कोई रुझान है ही नहीं सोनी जी, अपना कोई रुझान ये है ही नहीं, क्योंकि आकर्षित वो करे जिसमें गुण ना हो। फूल किसी को आकर्षित नहीं करता, फूल के प्रति सब आकर्षित होते हैं। गुणों की महिमा है, विनयवान होना चाहिए, और जब विनयवान होगा फिर उसको विद्या प्राप्त होगी। क्रम ध्यान रखना, तत्व चिंतन, तत्व चिंतन से ज्ञान वृद्धि, और ज्ञान वृद्धि से संवेदनशीलता, और संवेदनशीलता से सारे गुण मिलेंगे, दया, विनय, और फिर आती है विद्या। एक ही विद्यालय में आप सभी पढ़ते कि नहीं, एक ही पुस्तक से, एक ही शिक्षक से, लेकिन ध्यान रखना जिसने जितनी विनय की है, जिनवाणी की, उसकी उतनी ज्ञान की लब्धि होगी। कई लोग को देखा मैंने, वो जिस बिस्तर पे सोते हैं वहीं लेटेंगे और किताब हाथ पे दोनों पैर फैलाए हुए हैं। नहीं मिलेगा ज्ञान, मिल भी जाएगा तो बिसर जाएगा, क्योंकि विनय पूर्वक नहीं किया है। कुछ लोग आड़े तिरछे पड़े रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। नहीं नहीं, नहीं मिलेगा ज्ञान, और नहीं मिलेगी ज्ञान की विशुद्धि और ज्ञान का फल। जब आपने विशुद्धि के साथ, विनय के साथ पढ़ा था, वो अल्प ज्ञान भी बहुफलित होता है। मेरी भावना किसने लिखी है? पंडित जुगल किशोर जी, जुगल किशोर मुख्तियार जी ने। अच्छा, ये अपना महावीर अष्टक किसने लिखा था? भागचंद जी, भागेंदु। कब के हैं ये? भागचंद जी, नागपुर वाले नहीं, ये भागचंद जी कब के हैं? कितने साल हो गए हैं? भागेंदु तो वही हैं, यहां तो लिख लिया गया है। कितने साल हो गए? 100 साल लगभग लगभग। पंडित जी 100 साल पहले एक स्तोत्र लिखा था। बड़े बड़े आचार्य मुनि आज भी उस स्तोत्र को गुनगुनाते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चिता। अब देखो जरा, एक कृति लिखी थी, अमर हो गई कि नहीं? क्यों अमर हो गई? विनय और विशुद्धि के साथ लिखी थी। आपने इंग्लिश में सुना कभी महावीर अष्टक? सुनना है? सुनाऊं? हाँ, मैंने लिखा नहीं, मैंने याद किया है। इन ओमनी सेंस मिरर ऑब्जेक्ट रिसेंबल्स एट वंस associated with generation exhaust permanent, who indicates us the path of salvation like a sun, such a Lord Mahavira resides always in my eyes। मैंने लिखा नहीं है, प्रणीत सागर जी ने लिखा है, हम लोगों ने याद किया था। देखो, विद्वान की लिखी कृति पर मुनि आचार्य काम कर रहे हैं। ये विनय, विनय से लिखे हुए का फल। जैन सिद्धांत प्रवेशिका को पढ़े बिना जैन सिद्धांत में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। किसने लिखी? पंडित गोपाल दास जी। बड़े बड़े मुनि आचार्य पढ़ रहे कि नहीं, पढ़ा रहे कि नहीं? विनय से लिखी गई कृति अमर होगी, विनय से ग्रहण किया गया ज्ञान अमर होगा। पंडित जी जितने अपने ये विद्वान आए हैं ना, एक एक विद्वान के लिए मैं इतना काम दे सकता हूं बुद्धि के विकास के लिए कि पूरा जीवन निकल जाएगा और वो अमर होके जाएगा। प्राकृत के ऊपर, हिंदी के ऊपर, संस्कृत के ऊपर इतना विशाल कार्य अभी अवशेष है, बहुत विशाल कार्य अवशेष है। एक काम बताऊं,
पुद्गल परमाणु में कितने गुण होते हैं बताइए? 5। कौन कौन से? 5। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये तो उसका सहकारी गुण है। ये गुण आया किससे है? 2 अविरुद्ध स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, 5। ये 5 जब मिले तब एक पुद्गल परमाणु बना। इसकी कॉम्बिनेशन बनाओ। एक अविरुद्ध स्पर्श द्वय के लिए इसमें कॉम्बिनेशन बनाओ। शीत और चिकना लाल रंग का, शीत और चिकना परमाणु हरे रंग का, शीत और चिकना परमाणु सफेद रंग का। जब ये कॉम्बिनेशन बनाओगे तब आपको नए तत्व की प्राप्ति होगी। ओ भाई चरगवा ज्ञानी खड़े होना जरा। पंडित जी, जिन शासन में बड़े बड़े विद्वान हैं, वो पंडित नहीं वैज्ञानिक भी है, उसने प्लास्टिक को गलाने का भी तरीका ढूंढ लिया। आप कह रहे बैन करो, वो कह रहे हम बता रहे कैसे समाप्त करना है। बेटा ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा परमाणुओं का, उन परमाणुओं से, उनसे ही तो ठीक होगा। जब सर्दी हो जाती तो नाक में एक दवाई डालते हो आप लोग, कौन सी है? एक नेजोवियर दवाई डालते हो, वो क्या करती है? अरे इतनी तो है। एक्सपेरिमेंट कैसे किया? किसी ने श्लेष्मा निकाली, उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल डाले, जिससे वो पिघल गई, वो दवाई बन गई।